मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के निर्देशानुसार शासकीय खरीदी केंद्र बनाकर 1 दिसंबर से समितियों द्वारा किसानों की धान उपार्जन खरीदी की जा रही है। लेकिन किसानों की बजाय स्थानीय नेताओं की सरपरस्ती में पल रहे बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा किसानों से औने पौने दामों पर धान खरीदी कर उपार्जन केंद्रों में शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर धान बिक्री की जा रही है। मामला मध्य प्रदेश रीवा के गोविंदगढ़ स्थित मां गौरी वेयर हाउस का है, जहां टिकर खरीदी केंद्र की धान का उपार्जन बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन की नज़र में उक्त खरीदी केंद्र में समिति प्रबंधक देवेंद्र पांडेय द्वारा किसानों की धान की खरीदी की जा रही है। लेकिन मीडिया द्वारा जब इसकी पड़ताल की गई तो मामला कुछ और ही सामने आया। मां गौरी वेयर हाउस में संचालित टिकर खरीदी केंद्र की पड़ताल करने पर पता चला कि उक्त खरीदी केंद्र को प्राइवेट व्यक्ति रामानुज गुप्ता एवं उनके अन्य सहयोगियों द्वारा मां गौरी वेयर हाउस में विक्रय हेतु लाई गई धान की खरीदी की जा रही है। संबंधित विभाग के शासकीय कर्मचारी के नाम पर मौके में मात्र खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के सेल्स कर्मचारी सुरेंद्र सिंह उपस्थित रहे, जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त खरीदी केंद्र में उपार्जित धान के बोरों की गिनती और तौल मात्रा देखने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। हॉल रहे हम लोग यहाँ करके बताएंगे। अगर 17 भी जा रहा है तो पास है। हो गया ठीक है। क्या जा रहा है ऐसे रैंडम, मतलब किसी में लगाते रहे। आप बोरी पे हाथ रखिए। एक आध में और ना आप किसी में एक दो में और करके दिखा दो, हो गया ना। क्या मतलब? हाँ, इसी में डालो। ये 16 तक ये भी सही है। और सर ये अगन भैया बाइट ले भाई। नहीं नहीं ना, टोकन सिस्टम नहीं है यहाँ का। है टोकन? अरे टोकन है लेकिन का गहन मैनेजमेंट है, लेकिन जहाँ पावत वहाँ नुरेक दे। बिना टोकन नहीं के ले रहा है। जिनका नंबर है उनका नहीं लग रहा। वो खरीदी करवा रहे हैं। वो कहाँ? गवर्नमेंट गाड़ी गवर्नमेंट बॉडी है। और ये पांडे जी कहाँ चले गए? वो उनके पास 2 या 3 साल समिति थे, अच्छा। वहाँ गए। तो ये सुरेंद्र जी कहाँ? अभी आए थे, अभी निकल गए। सुरेंद्र जी बुलवाइए ना सुरेंद्र जी। सुरेंद्र चाचा कौन मुखिया है? चेक करके निकल गया। बटाली में कौन आए? ये दूसरे टाली है। ये कौन चेक किया है? चला गया। मैं कौन चेक किया है? इसमें चेक की एक भी बोरी में धंसी है कहीं? चेक कौन किया है? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? किसी ने चेक ही नहीं किया है। हम लोग ये कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे। आप लोग ऐसे ही हो हाँ? करके कौन गया? बताओ ना। धान की क्वालिटी नमी कौन चेक किया है ये पूछ रहे हैं हम लोग। बुलाओ उनका, उसको बुलाओ यार, नमी चेक करें। हम कहाँ किया है तो यहाँ पे देखभाल करने वाला आप ही लोग के पास तो खड़ा था अभी तक, तो अभी आए, अभी तो चेक करवा रहे हैं। अभी तो माल वहाँ खींचा भी नहीं है तौल के, अभी तो यहाँ से तौल होना चालू हुआ। जब आपको यहाँ पे रखा गया है सब चीज़ के लाने, तो क्यों नहीं आप तो रखा गया है, पर वो जब आएगा जो नमी चेक करता वही। अभी हम आपके पास खड़े थे, जब तक यहाँ इन्होंने बोरी छोड़ना चालू कर दिया, बोरी में पलटी कर दिया। आज तो हम लोग थे तो थोड़ी जानकारी पता चल गई, लेकिन जब हम लोग नहीं होते तो इसी तरह काम चलता है। हमेशा नियम से काम ही होता है यहाँ, बिना नियम के कोई काम नहीं होता है।
यहाँ पे तो अधिकारी को कोई दिख ही नहीं रहा नियम का। अधिकारी सब अपने अपने काम में है। यहाँ इसी तरह होगा, अगर आपके पास खड़े हो जाएंगे दिखने लगेंगे तो दूसरी जगह अपने हिसाब से कांटा चालू कर देंगे किसान। कल तो कौन कटवा वो भी तो देखना पड़ता है। तो कहाँ तक एक जगह क्या अधिकारियों को एक ही काम करने वाला कर्मचारी है यहाँ पे। यहाँ जो एक ही सर्वेयर तो एक ही है, चेक तो वही करेगा। तो सर्वे है कहाँ? सर्वेयर वो आप उनको पता करिए कहाँ है। हम तो माल रोके हुए हैं, जब तक वो ना आएंगे तो नहीं चालू होगा। क्यों गोल मोल जवाब देते अरे हैं तो आप? जब तक पहले सर्वेयर ना आएगा तो माल नहीं तौला जाएगा। अभी तो हमारे सामने वो तो तौला जा आपके रहा पास था। खड़े थे तब तो ट्राली खोल दिए उन्होंने किसान के कहने पर। पूछ लीजिए कि आप यहाँ पे हैं कौन, किसने आपको ऑथराइज किया यहाँ पे? हमको यहाँ रखा गया है केवल ये चेक करने के लिए कि माल खराब ना तोड़ा जाए। अगर खराब दिखता है सर्वेयर को बुलाया जाए, वो पास करेगा तो तोला जाएगा। तो सर्वे को बुलाइए ना, कहाँ है सर्वे आपका? आ रहे हैं, क्या नाम गाँव है? वाले भी आ रहे हैं, वो क्या भी नाम है शारदा सर्वे? साहू आ रहे हैं। शारदा साहू कौन है? सर्वेयर है यहाँ पे जो नियुक्त किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन है? और कुछ कुमार पांडे हैं जो नमी चेक करते हैं, गोदाम मालिक गोदाम की तरफ से हैं, वो नमी चेक करते हैं। और बस इतना उनका। कितने लोग हैं? यहाँ कम से कम नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से 3 लोग हैं। तो 3 में से तो एक ही दिख रहा है। 3 में से वो उनको बोले कि मेरी मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ, तो चले गए। आपको यहाँ पे अधिकार किसने दिया? अधिकार मेरे को किसी ने नहीं दिया। मेरे को केवल उन्होंने बोला है कि भैया यहाँ खड़े होकर तौलाओ। किसने बोला? जो यहाँ का समिति का अंदर थे, कौन है सब? देवेंद्र पांडे। उन्होंने क्या बोला आपको? बोले कि कांटे में तुमको देखना है और इधर उधर नहीं जाना। एक कांटे में मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। केंद्र कितने बने हुए हैं यहाँ पे? केंद्र यहाँ पे एक ही है। कितने तोल रहे हैं यहाँ पे? तौला यहाँ 8 जगह है। 8 जगह में आपको कहाँ कहाँ लगे? मेरा एक ही जगह है यहीं पास। और एक ही जगह पे आपके यहाँ गलत पाया गया है? गलत नहीं पाया गया ना। क्यों? जिस तरह से देखा गया कि यहाँ मैं पे आपके पास में खड़ा था, मैंने वहाँ कांटा बंद करा के गया, वहाँ किसान के कहने पे चालू कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से तो हर जगह पे हो जाएगा फिर। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। आप बाकी जगह जाके चेक कर सकते हैं, ये दिक्कत कहीं नहीं है जी। आप किसानों से भी भान सिंह नाम है। खरीदी केंद्र कौन सा है? ये है टीकर के नाम से है। खरीदी केंद्र में किस तरह से आप देख रहे हैं कि धान खरीदी जा रही है? धान हो गया वही वजन हो रहा है 40 किलो, 700 ग्राम, 600 ग्राम। दूसरी बात ये कि नमी किस तरह से तोली जा रही है, देखी जा रही है? नमी हो गया 16-17 तो तौल रहे हैं, 16 या 17। जो ज़्यादा है उसको एक्स्ट्रा थोड़ा ले रहे हैं, वही बात है। कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं? हो गया मान लीजिए उसका 900 के करीब ले रहे हैं, 941 हो जाता है। किस मापदंड से उसको देखा जा रहा है कि नमी पाई जा रही, कौन से यंत्र से यूज किया जा रहा है, अब कैसा यूज किया जा रहा है? अब यंत्र तो वहीं लाइन छेंदा कह के वो मैं बतावा थे कांटा से। अब वो कौन यंत्र आई है तो हमें नहीं मालूम, देखी जाऊ ना है। कितनी खेती है आपके पास? हमारे पास ठेका में हम लिए हैं, पंपू दादा का है, 50-60 एकड़ का एक बंधुआ है, और 10-12 एकड़ अपने घर का है। अभी तक यहाँ पे कितनी तुलाई हो पाई हो? हमारी अभी तक 375 हम पहले तौला दिए थे, आज 2 टाली ले आए हैं तो तौल रही है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पे कि 40 से 42 किलो भी लिया जा रहा है, तो इसमें मापदंड क्या है? क्या आप परेशान हैं? नहीं, हमारा तो देखिए 40 किलो 700-600 ग्राम तौल रहा है। दूसरे जगह हम जाते नहीं कि क्या तौल रहे हैं। जिसके पास मैंने नमी बता रहे हैं उसमें ज़रूर कहीं 41 ले रहे हैं। आपके ही किसान भाई ने एक आरोप लगाया है कि यहाँ पे 42 किलो भी लिया जा रहा है। हमको नहीं, तो किस तरह से देखते हैं? नहीं हमको तो ये मालूम नहीं कि 42 किलो किसी के तौला हो गया हो, पर हमको नहीं मालूम। देखिए हम तो जितना तौलाए तो 40 किलो, 700, 600, कहीं 800 चला जाता है सर। क्यों लेते हैं 6, 7, 8? क्यों ऐसा क्यों? नहीं, कहीं मान लीजिए तौले में जल्दी कर दिए तो थोड़ा ले लिए, नहीं तो हर एक बोरी में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, कहीं 600 हो गया तो कहीं 700 हो गया, ऐसा कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। क्या नाम है आपका? कुश कुमार पांडे, ये कौन सी खरीदी केंद्र? टीकर समिति केंद्र। आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम गोदाम तरफ से नमी चेक करते हैं। किस तरह से नमी चेक करते हैं किसानों को? हैं? किस तरह से नमी चेक करते हैं? पर बोरी चेक करते हैं, और जिसमें मॉइस्चर है 17 तक की ली जाती है, 17 से ऊपर जा रहा फैल कर दिया जाता है। तो आपकी ड्यूटी क्या सिर्फ नमी चेक करने के लिए लगाई गई है कि धान की जांच पूरी तरह से आप करते हैं? नमी चेक करने के लिए। सिर्फ नमी चेक करने हाँ, के लिए? डिस्कलर वगैरह अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो भी फैल कर देते हैं। FAQ मानक के बारे में आपको क्या जानकारी है? हमको सिर्फ नमी की जानकारी, हम नमी के देखते हैं, सिर्फ नमी बारे में। FAQ मानक या अन्य कोई जांच करनी हो तो उसके लिए कौन नियुक्त है? सर्वेयर। आप मतलब सर्वे नहीं है आप? हाँ, हम गोदाम तरफ से हैं। सर्वेयर का क्या नाम है? सर्वे के शारदा साहू। कहाँ पे हैं अभी? वो अंदर कहीं हो गई इनकी, मेरे थोड़ा इतना
तो ये आपके लगभग 10 गेटों में 9 कांटे चल रहे हैं। जी, तो 9 कांटों में क्या लगातार वो जांच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मान लीजिए एक ट्रैक्टर में जी 70 बोरी है, हो उसमें 40 बोरी सही है, नीचे का 30 बोरी गड़बड़ है, तो आप कैसे चेक करते हो? हर एक बोरी में चेक करते हो, सिर्फ एक बार चेक करके हट जाते हो ट्रैक्टर? हर बार बुझाते हैं। एक छल्ली अभी उतर एक ट्रैक्टर में आधा ट्रैक्टर माल पड़ा है, हाँ तो फैल उसको आपने कैसे पकड़े, फैल कैसे किया? एक छल्ली उतरने के बाद वो उतरती रहती है, एक बार चेक कर लिए, जब तक उसके उतारे बगल टाली चेक कर लिए, फिर उसमें आकर रिटर्न चेक करते हैं। एक छल्ली जब तक मतलब ये उतरे प्रक्रिया पूरी टाली में ऐसे करते हो? चलती रहती है। कितने केंद्र हैं यहाँ पे बनाए गए हैं और आप कितने मशीन यहाँ पे लगाई गई है जो किसानों को मापदंड निकाल के आप लगाते हैं? कैसे? मशीन कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे एक मॉइस्चर है, सर्वेयर के पास जो है तो वो अलग लिए हैं अपना। मतलब यहाँ पे जितना भी देखा जाए 9 केंद्र बनाए गए हैं। हाँ, कितने 9 केंद्र? 9 पॉइंट 9 पॉइंट बनाए। हाँ। 9 पॉइंट में किस तरह से आप अकेले जांच कर पाते हैं? अकेले नहीं, हम सर्वे स्वयं चेक करते हैं। हमारे भी गोदाम में भी सर्वेयर तो कर्मचारी दिख और नहीं हैं। रहे हैं। सर्वेयर तो यहीं वर्तमान होंगे। समय में आप अकेले चेक कर रहे हो? अकेले नहीं, अब गोदाम की तरफ से भी और लोग अभी हैं। आपने कहा कि जी। मैं सिर्फ नमी चेक करता हाँ। हूँ, लेकिन यहाँ पे धान की हाँ। जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो कल- कौन जांच करता है? वो कलर सर्वेयर भी वगैरह करता जो है, चीजें सर्वेयर भी चेक करता हैं। है। तो सर्वे कहाँ है? अब सर्वेयर गोदाम में होंगे, मेरे को इतना थोड़ी पता, मैं अपना तो चेक करूँ भाई, मैं गोदाम में गलत नहीं लेना चाहता। ये हमारा जो नियम है गोदाम वालों ने करा है, हम लोग गलत जांच नहीं करेंगे, ना गलत रखवाएंगे। सर्वेयर दिख अभी नहीं रहे, हम 9 लोगों पॉइंट ने पे आप अकेले देखा है कैसे जा यहाँ लेते पे- हो? एक एक करके हमारे और कर्मचारी हैं गोदाम की तरफ कहीं का कांटा रुक नहीं रहा है, कांटा कंटिन्यू चल रहा है 9। रुका है कांटा। अरे कहाँ ये सब चल रहा है, कैसे कैसे कर उधर ले का रहे हो केंद्र अकेले वो आप? अभी चल रहा है तो उसको बंद कर अभी दिया। वर्तमान समय में कितने पॉइंट चल रहे हैं? अभी वर्तमान में 8 चल रहे हैं। 8 चल रहे हैं। 8 पे आप दौड़ के कर लेते हो अकेले? अकेले नहीं, हमारे और आदमी सर्वेयर कर तो रहे दिख नहीं रहे हैं ना, आपने तो बोला अकेले मैं सिर्फ नमी चेक करता हूँ, मैं सर्वेयर। खरीदी प्रभारी कौन है आपके यहाँ? हैं। बबलू गुप्ता वो कहाँ है? यहीं होंगे, बुलाइए भैया। कितने प्रभारी हैं यहाँ? यहाँ स्वयं जो चलाने वाले वो बबलू गुप्ता है। किनके नाम से यहाँ है खरीदी प्रभारी? किनको नियुक्त किया गया है? वो रविंद्र पांडे को, ये बबलू गुप्ता कैसे हो गए? वो उनके उसमें नियुक्त में है। वो कब आते हैं? पांडे जी कब आते हैं? वो आते रहते हैं, देख कर चले, उनको 3-4 केंद्र है भाई, वो जाते रहते हैं, हर केंद्र में चेक करना पड़ता है, देख रेख सब में करते हैं। सुरेंद्र सिंह। ये खरीदी केंद्र कौन सा? खरीदी केंद्र तो रामानुज गुप्ता चलाते हैं, रामानुज गुप्ता। एक यहाँ पे अनैतिकता देखा जा रहा है कि जो सर्वे नहीं है यहाँ पे जी, और मापदंड जो रखा गया है वो मापदंड क्या रखा गया है और आप इस केंद्र में क्या जांच करते हैं? मेरा काम बोरी गिनना है और देखना है कितना वजन लेते हैं, क्या करते हैं, ये मैं करता हूँ। यहाँ पे देखा गया है कि 40 किलो से लेकर 42 किलो तक तोला जाता है। आप कहाँ थे अभी तक जब तक हम लोग ने थे यहाँ पे? क्या है कि इतनी सारी बोरियां गिननी पड़ती हैं, जब दूसरी जगह चले गए तो अलग बात है कि मिस्टेक हो जाती हो, बाकी मेरे रहने पर ऐसा नहीं होता है। एक तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होता है कि सर्वे कौन है और कौन व्यक्ति है और बिना नाप के कैसे तोला जा रहा है, ये सबसे पहला कारण बनता है। मतलब नहीं समझ पाया पूरा। सर्वेयर यहाँ पे कौन है? सर्वे सर्वेयर एक साहू जी हैं जो हैं यहाँ पर, अलग बात है कहीं किसी काम से चले गए हों। 9 पॉइंट बनाए गए हैं, 9 पॉइंट पे हम लोग घूम लिए, सर्वेयर जी कहीं नहीं मिले। अभी तक तो थे थोड़ी देर पहले, पता नहीं कहाँ चले गए, ये तो नहीं पता मुझको। आप लोग एक दूसरे पे कंधे पे गोली चला रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा जो काम है मैं पूरी ईमानदारी हमारे से पास जिम्मेदारी वीडियो से निभा रखा रहा है कि हूँ। जिस तरह से गोली चला रहे हो आप लोग कि एक 9 केंद्र बनाया गया है, 9 केंद्र में मापदंड देखने वाला सिर्फ एक और सर्वे गायब है। किस तरह से नाप तोल हो रहा है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे किस तरह से नमी तोली जा रही है, 2 बात। तीसरा, यहाँ पे कलर को लेके क्या मापदंड है, ये बता दीजिए आप। अब नमी तो देखिए 17% से नीचे लेते हैं, है ना, नमी तो 17% से नीचे लेते हैं। मापदंड अगर काटने में जैसे मान लीजिए कंडो लग गया, थोड़ा बहुत अगर कलर मिस है तो आदमी ले लेता है, और ज़्यादा दिक्कत है तो आदमी नहीं लेता। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सर्वे है कहाँ पे आपका? आप यहाँ पे अथॉरिटी मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन आप सर्वे के साथ ही ना जी कंपनी दोनों मिले भाई, जब गाड़ी लगती है तो सर्वेयर पास कर देता है, पास करने के बाद फिर वो कहीं चला गया। पहले जब गाड़ी लगती है, बोरिया खुलती है तो क्या सर्वेयर पास करते हैं? सर्वेयर वही पास करते हैं कि नमी कितनी है। एक ट्रैक्टर पे मान लीजिए 70 बोरी है जी,
ऊपर का उन्होंने चेक कर लिया, नीचे का चेक कर लिया, क्या बीच में जो दबी होती है वो कैसे चेक होता बीच है? में जैसे हम लोग अपने लड़के लगाए रहते हैं तो वो देखते रहते हैं, गड़बड़ हुआ तो बताते हैं, फिर 9 बुला के पॉइंट चेक पे कितने करवाते हैं। लड़के लगे हैं? 9 लोग लगे 9 पॉइंट पे हर पॉइंट में अभी एक लड़का अभी खड़ा है। एक आपके कर्मचारी से बात हुआ, उसने कहा सिर्फ मैं नमी देख रहा हूँ, और एक सर्वेयर जी का बताया कुछ है कि वो नमी देख रहे हैं। 2 ही लोग नमी देख रहे हैं 9 पॉइंट पे, और 9 पॉइंट पे सिर्फ 1 पॉइंट पे वो दिखा, 8 पॉइंट पे कोई नहीं दिखा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बच्चे तो सब लगे हैं हर जगह। तो दिख काहे नहीं रहे? लगे हैं, दिख काहे नहीं रहे? कागज पे लगे हैं या फिर रियल में लगे? कागज में नहीं, रियल में। तो दिख नहीं रहे हैं। 8 पॉइंट पे कोई नहीं दिखा, सिर्फ 1 पॉइंट पे 1% दिखा, वो भी वो कह रहा है कि सर्वेयर थे यहाँ पे, है नहीं है। अभी तो लगे थे, मैं बोरी गिनने लगा तो पता नहीं कहाँ यहाँ पे गल्ला व्यापारी भी दिख रहे हैं, गल्ला व्यापारी भी यहाँ पे गल्ला खरीद रहे हैं, तो किस तरह से आपने यहाँ पे नियम बांध रखा वो बता दीजिए। व्यापारी यहाँ कोई नहीं है, सब किसान हैं। अब अलग बात है कि कोई व्यापार करने आता है तो 10 उसमें रजिस्ट्रेशन में डाल रहे हैं, तो मैं तो किसान समझता हूँ। नहीं, ऐसे तो फिर बाहर की भी तोल हो जाती होगी, बाहर जिलों की भी तोल हो जाती होगी। रजिस्ट्रेशन आदमी देखता है ना। आपने कहा कि 10 रजिस्ट्रेशन है जी, तो क्या उसमें वो बाहर के नहीं जिलों तो का धान नहीं आ जाता होगा? जो धान तौलाते हैं वो रजिस्ट्रेशन देते हैं हमको, विधिवत तौलवाते हैं। आपने ये कहा कि 10 रजिस्ट्रेशन है, उसमें किसको किसको क्या देखें? मान लीजिए वो बाहर के जिलों से धान लेके आया तो? नहीं, लोकल रजिस्ट्रेशन में चढ़ता है, लोकल ही धान तौलाई जाती है, बाहर की कोई धान नहीं तौलाई जाती। मतलब ये है कि ना अधिकारी है यहाँ पे, ना अधिकारी के साथ आपका तालमेल है, ऐसा कुछ नहीं है, भरोसे चल अभी तक रहा है। कोई नहीं दिखा। तो कुछ नहीं है। तो अधिकारी कहाँ है? उनका नंबर दे लीजिए, उन्हीं से बात करिए, बात कराइए हमारी। यहाँ अधिकारी देवेंद्र पांडे हैं जो समिति प्रबंधक हैं, उनको 3 केंद्र मिला हुआ है। वो फोन लगाइए हमारे। कितने टाइम तक उनकी यहाँ ड्यूटी रहती है? वो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ, तीनों जगह जाते रहते हैं। कौन कौन सा केंद्र उनको मिला है? एक यहाँ का मिला है, एक शंकर हरदी का मिला है, और एक आपके उसमें लक्ष्मी में सूर्या वाले में है। वर्तमान अभी कौन प्रभारी यहाँ नियुक्त किया गया है यहाँ उनकी तरफ से, पांडे जी की तरफ से? रामानुज गुप्ता। क्या अथराइज है वो उनको नियुक्त करने के लिए? अब ये तो हमको नहीं पता, देखिए गुप्ता जी कहाँ है? रामानुज गुप्ता यही जी है, कहाँ है? कहीं भागते होंगे। अभी तक जितने लोग से बाइट ली गई, सब लोगों ने कहा यही है, लेकिन अभी तक रामानुज जी बुला नहीं देता आए हूँ ना मैं अभी। एक मिनट, स्पीकर में बात करिएगा। स्पीकर में बात करता हूँ। कौशल प्रसाद पटेल, ये कौन सा खरीदी केंद्र है? ये टीका धान लेके आप आए थे, आपकी धान तोल गई? हाँ हाँ, क्या कैसे तोले हैं, क्या नियम है बताइए? 40 किलो 700 ग्राम 700 ग्राम बोरी का, और का नाम से 40 किलो एक बोरी में तौला जाता है। नंबर 1 की व्यवस्था है, कोई गड़बड़ी यहाँ कहाँ से नहीं आए है। हो आप? हम लोग टीकर से आए, टीकर से आए हो? कब आए थे यहाँ पे धान लेके? डेली आते हैं। अरे कितने के काशकार हो आप? डेली आते हो लेके कहीं? नहीं, व्यापारी नहीं है। डेली क्यों आते हो आप फिर? मतलब हम ट्रैक्टर मालिक है। ट्रैक्टर मालिक हो कि किसान हो आप? हम डेली क्यों- किसान भी डेली है, धान मालिक लेके भी क्यों है। आते हो आप? कितने के काशकार हो आप? हमारा ट्रैक्टर है तो गांव का लाद के ले काशकार आते हैं। कितने के हो आप? आपने कितनी धान बेची हम है? लोग- अपनी काश्तकारी में अभी तक आपने कितनी धान बेची है? 80 बोरी बेचे हैं। तो डेली आप पैसे आते हो? डेली 80 बोरी, मतलब कितने बोरी लेके डेली गांव आते के हो? लेके आते हैं। हमारे पास ट्रैक्टर है तो गांव की ट्रैक्टर किराए से लेके आते हैं। एक तो आप कह रहे हैं किसान है, हाँ। और दूसरा कह रहे हैं कि आप ट्रैक्टर मालिक हैं। हाँ। आप कहते हैं रोज आते हैं, आपको अनियमितता कुछ भी नहीं दिखी यहाँ पे? कैसा क्या? कोई अनियमितता नहीं है, यहाँ फर्स्ट क्लास की व्यवस्था है। 42 किलो 900 ग्राम धान तोली जा रही थी। पानी के कारण क्या हुआ है, यहाँ पानी की जो है वर्षा के कारण यहाँ अच्छी व्यवस्था है। वहाँ टीकर में क्या था, खुले मैदान था, यहाँ बिल्कुल पैक डेली है, आप जिस इसलिए किसान को लेके आते हो तो सबका आप ही तोलवाते हो क्या? खड़े हो नहीं, तो आपको सब कैसे अपना मालूम हो अपना। गया कि डेली सही तौली जा रही है? हम तो ठाड़ होकर तो लाते हैं, ऐसा वही तो थोड़ी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डेली आप खड़े होकर तौलवाते हो? नोट करते हैं हम लोग, ऐसा डेली नहीं आप है। खड़े होकर तौलवाते हो सबका, जितने किसान का लेके आते हो? सबका नहीं, अपने गांव भर का। आपके सामने अपने गांव का ना, कितने लोग को लेके आए? तौलाई हुई है? यहाँ कम से कम हमारे गांव के कम से कम 500-600 कुंटल तौलाई हुई। कितने दिन में? धान की कितने दिन तौलाई में? के समय में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, धान की जांच की जाती है, तो उस प्रक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? आपके सामने किस प्रक्रिया के तहत धान की जांच हुई है? उसमें न बदरा रहता है, न का नाम से बढ़िया प्योर धान रहती है, ओसा के मतलब आती है धान, ओसा के जो बढ़िया। यहाँ के सर्वेयर हैं, उनके जांच करने का माध्यम क्या है और वो किस तरीके से जांच करते हैं? वो पानी में डाल के अगर बदरा है तो उतरा जाता है, और नहीं रहता है तो वो का नाम से ऑलरेडी का बढ़िया फर्स्ट क्लास की धान है। आप किसी भी बोरे में नमी की जांच किस प्रकार से करते हैं सर्वेयर यहाँ पे?
नमी का मतलब जैसे भीज गई है धान तो वो भट सड़ी तो उसको रिजेक्ट कर देते, उसको नहीं तौलाते हैं। पता कैसे चलता है? वो तो देख लीजिए वहाँ साढ़ा ट्रैक्टर। पता कैसे चलता है? देखना अलग बात वो है। देखने से ही पता चल रही है खराब है, भट पता सड़ी कैसे है। चलेगी कितनी नमी है उसमें? नमी का पता किस यंत्र से करते हैं? के लिए आज तक आपके सामने 600 क्विंटल धान की तौलाई हुई है। नमी की जांच के लिए आपके सामने कोई भी उपकरण उपयोग किया गया है क्या? उपकरण मतलब नहीं है, अगर खराब धान है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जानेंगे कैसे जाता खराब है। है? ये कैसे जानेंगे आप? उसमें मतलब मशीन का नाम से है, यहाँ सब व्यवस्था है। आपने अब तक अपने गांव के लोगों को लाके 600 कुंतल धान तौलवाया, उसमें कितनी बार मशीन यूज हुई, कैसे पता चला? हर बार यूज करते हैं, अगर गड़बड़ है तो मशीन देखे हो आप? हाँ कहाँ रखी है? रखी है वहाँ। बोले कि पानी में डुबा कर चेक करते हैं। नहीं, जो बदरा रहती है, जिस धान में बदरा रहता है तो उसको बदरा क्या होता है? मतलब जिसमें दाना नहीं रहता उसको बदरा बोलते बदरा हैं। कहते हैं। किसान कितने खेत के हैं? हमारे यहाँ तो कम से कम आपके 50 पास है। कितनी है? आपके पास कितनी बड़े खेती है? किसान हैं, कितनी जमीन के मालिक हो आप? हम है 5 एकड़ के। 5 एकड़ 5 के। एकड़। कितनी पैदावार हुई 5 एकड़ में? हो गए 5 एकड़ में 3 एकड़ का मतलब लगवाए रहे हैं धान। इस साल बारिश कम हुई, इस कारण से धान थोड़ा एक कम एकड़ है। में औसतन कितना धान पैदा होता है? 1 एकड़ में कम से कम 20 कुंटल। 1 एकड़ में 20 अच्छी पैदावार हुई तो कितना होगा? होगा 30-35 तक जाता है। 30 या 35? 30। 30। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ठाकुरदीन पटेल है। ये कौन से धान खरीदी केंद्र है? ये धान है, ये गौरी माँ गौरी है। किस तरह से अनियमितता देखी जा रही है? अनियमितता बहुत देखी जा रही है। गाड़ी आती हो तो 10 दिन बाद नंबर लगता है। हाँ, ये हमारा शनिवार की गाड़ी आई हुई है जी। तो जिस तरह से धान आप लेके आए हैं तो यहाँ पे किस तरह से आपको परेशानी हो रही है, पूरे सही से बताएं और पूरी जानकारी। नहीं तो सही परेशानी तो हो रही, बताई 20 किलोमीटर दूर से आते मैंने 12-13 किलोमीटर तब यहाँ कम एरिया बैला की तक बन भाई बताई। केंद्र कहाँ था? हमारा पहले टीकर था। वहाँ यहाँ में क्या फर्क है? यहाँ बहुत वहाँ घर में रहते थे, मनई आराम से खड़ा कर देते थे, जाते थे घर में सोते थे, फिर आते थे पुनः चले आते घर। अब यहाँ तो 20 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर पड़ता है। अब यहाँ आने में बड़ी कठिनाई होती है। क्या क्या दिक्कत होती है यहाँ? यहाँ दिक्कत होगा, गाड़ी लंबर से नहीं लगती है, बस यही दिक्कत होती है। ले दे के काम करते हैं? अरे ले देकर काम नहीं करते हैं, जबरदस्ती यहाँ सीना जोरी चलती है। गुंडा कर देंगे? हाँ, यहाँ पर व्यापारी भी ये धान खरीद रहे हैं। अरे होगा व्यापारी न हो, ही सब चाह किसान मान ले सब। आखिर बेचा तो रजिस्ट्रेशन है मन है तो कहे कि व्यापारी। आपने कहा सीना जोरी चलती है, तो क्या किसान भी गुंडा है क्या? अरे किसान गुंडा नहीं, यहाँ ही कहे जैसा चाहता है। मतलब सब ऐसे दबंगई से घुस सब जाते हैं? दबंगई से, यहाँ खासा दबंगई दबंगे से घुस रहे हैं। हमारा जीव है। धान खरीदी को लेकर अनियमितता देखी गई है, तो इसमें क्या कार्रवाई रहेगी और क्या चीज़? ये जो आप बता रहे हैं प्रकरण, ये मेरे संज्ञान में आपके द्वारा अभी लाया गया है। इसमें हम चेक करा लेते हैं, यदि कोई अनियमितता होगी, जो भी आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही होगी हम वो करेंगे। और मैडम मौके पे खरीदी प्रभारी रहते हैं, उनके द्वारा नियुक्त किया गया स्टाफ रहता है, इस पर क्या एक्शन लेंगे? जैसा कि आप बता रहे हैं, हम एक बार मौका जांच करा लें, उसके बाद तथ्यों की पुष्टि होने के बाद जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगी हम वो करेंगे।